तो देखिए 4.2 है। फिर यहाँ पे देखिए मूल ज्ञात करने के लिए है ना, मूल या शून्यांक पूछे, शून्यांक ज्ञात करें या चाहे मूल ज्ञात करें, तो ये दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो आप इसको कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है ना। देखिए इस तरह से बराबर में 0 दिया हुआ है, सॉरी 10, हाँ 0 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसका जो है हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से मूल ज्ञात करना है, ऐसे शून्य देगा तो कर लीजिएगा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इसको गुना करना है, प्लस गुना माइनस, पहला को और तीसरा गुना करना, प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस, और 10x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कहीं भी आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप यानी कि इसको ज्यों त्यों लिख देना है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इस 3 को मतलब बीच वाला खंड करके यानी कि दो ऐसा संख्या करेंगे कि जोड़ने घटाने पर इतना हो जाना चाहिए और गुना करने पर इतना होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं 5 है ना, -5 ले लेते हैं, -5x प्लस 2x। तो माइनस यानी 5 में से 2 जाएगा तो 3 भी पुर जाता है, माइनस 1 प्लस माइनस ही हो जाता है, 5 दूना 10x स्क्वायर पुर जाता है, फिर -10 बराबर 0। अब देखिए दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन x आ रहा है, तो x को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ x, तो x स्क्वायर पुर गया, x कॉमन है तो बचा है 5। फिर इसमें देखिए 2 और 10 है ना, 2 में भी 2 आ रहा है ना, 2 एकम, और 10 में भी आता है 2, तो हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन ही हो गया, तो x बचा हुआ है ना, x। अब फिर यहाँ पे माइनस ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे ये 2 में कितने से गुना कर देंगे कि 10 पुर जाएगा, 5 से, 5 दूना 10 बराबर 0। अब ये देखिए दोनों डब्बा बराबर है, x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 2 बाहर है, यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 अलग कर लीजिए, x प्लस 5 है ना, सॉरी यहाँ पे x प्लस 2 होगा, सॉरी x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको भी हल कर लेते हैं, x बराबर 0 इधर आ जाएगा, माइनस प्लस 5, x बराबर 5, दोनों को 0 में जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। फिर x बराबर 0 प्लस -2, x बराबर -2। तो इस तरह से आपका जो है शून्यांक या मूल निकल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन 2.2 से ये भी पूछ देता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ये भी पूछ देता है, तो इसको भी अच्छा से कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सब पूछ ही देगा, जो मुझे लग रहा है संभावना, तो ये इस तरह से हम बता दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए मान लीजिए हम इसी सवाल को बना रहे हैं, इस सवाल को या पहले चलिए इसी सवाल को बना रहे हैं, 1-2 बता दे रहे हैं। ये है 0,5 इस तरह से है। तो हमको क्या करना है, इसको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया है ना, ये दी गई है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगा देंगे, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, ये लगा देना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5, है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, इसको सॉरी 0 गुना एक्स करेंगे तो 0 रहेगा प्लस √5। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये सॉरी प्लस 5 आ जाएगा, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इस तरह से जो है वास्तविक संख्या में आप सबको पता ही है, अभी पूछेगा ऐसा कोई रहेगा कि इसको कहेगा
कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे अच्छा से देखिएगा, यहाँ पे 43.123 मतलब कुछ भी संख्या है, तो ये जो होगा ये परिमेय होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डॉट भी नहीं है। डॉट रहता है तब उसमें अपरिमेय होता है, जैसे इस तरह से इसमें डॉट है तो ये जो है अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि ये और भी बढ़ेगा, लेकिन इसको यहाँ पे अस्थाई कर दिया है। फिर देखिए ये वाला इस तरह से रहेगा, ये भी परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि इसको भी अस्थाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय, ये अपरिमेय और ये परिमेय। ठीक है, इसको भी याद रखें, एक ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो फिर देखिए ये सिद्ध करने वाला आप सबको आता भी है, और फिर भी एक बार अच्छा से एक बार देख लीजिएगा जाते वक्त, है ना। तो इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सेम ही बनाना है। ठीक है, तो हम यही बना लेते हैं, एक ये 1 नंबर का बनाना, सिद्ध करेगा √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ से कर लेना, इस तरह से लैंग्वेज है मेरा, लिख के चुकी P है ना, P/Q बराबर √5। अब यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा इजली भाषा बना लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मतलब ये तरफ है और ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों को, बराबर √5, इसको भी वर्ग कर दिए, इसको P² तोड़ दीजिए, इसको Q², बचे 25 रूट में ही। अब फिर इसको दोनों को यहाँ से वर्ग में कर देते हैं, इसका वर्गमूल 5। अब यहाँ से क्या कर P/Q बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए वही संख्या आया कि नहीं आया, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से लिख देना है, थोड़ा सा लैंग्वेज आता है, मेरा मानना गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये पूछता है, और ये हर बार पूछता है, इसमें से कोई गारंटी नहीं, मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये नहीं पूछेगा। कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी रहेगा, सिर्फ संख्या बदल सकता है, बाकी जो है सॉल्यूशन, जो भाषा लैंग्वेज है, सबको आपको यही लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 1.2 एक्सरसाइज है, वास्तविक संख्या। कभी कभी यहाँ से ये भी पूछता है कि मतलब निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखें। तो कोई भी रहेगा तो इसको सेम में मतलब एलसीएम लिख देना होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे 140 है ना, तो यहाँ पे इसको जो है 140 का इस तरह से कर देना है, 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 को 7 बार लगाना, 7 कम 7, ये हो गया। अब इसको जो है क्या करना होता है, 2 × 2 × 5 × 7, इस तरह से लिख के, और ये 2 है तो 2 का पावर कर दीजिए और 5 × 7, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन और है 156, तो 156 का भी करना होगा हमको इस तरह से, 2 से लगाएंगे, 7 × 14, 8 × 16, 2 से 3 × 6, और ये भाग करके देख लीजिएगा। ठीक, आपको जैसे अच्छा लगेगा, 3 × 6 और ये 9 × 18। अब 3 से लगा दीजिए, 3 कम 3 × 9 यानी 13 × 39, अभी नहीं लगेगा। अब क्या करना होगा, 2 2 और 3 13, तो 2 2 है और 3 1 है और 13 बच गया, है ना। इस तरह से इसका आंसर,
ये भी हो गया। इसको भी एक क्वेश्चन कोई भी रहेगा ना अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, तो इसको सेम बनाना है, ठीक है। और देखिए ये वास्तविक संख्या 1.1, तो 1.1 एक बार और आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन और भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं जो है यहाँ पे जो हमको अच्छा लग रहा है वो बता रहा हूँ, और आपको याद यानी कि रिविज़न के तौर पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 135 और 225 को क्या करना है कि यूक्लिड भाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से इसको जो है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 1.1 का जो है पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का जो है ना यूक्लिड भाजन एल्गोरिदम से निकालना है हमको एचसीएफ मॉसो। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है इसका फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन का जो कथन है। अब इसको जो है इस तरह से बगल में भी कर सकते हैं या आप कहीं भी कर सकते हैं, तो हमको अच्छा लगा कि बगल में कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 2 5, ठीक। इसको एक बार में लगा दीजिएगा 135 और अपना हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये 5 में 0 जाए बचेगा और 12 में 3 गया 9 और ये कट जाएगा और यहाँ से फिर 135, फिर एक बार में लगेगा 90, फिर ये 45 बचेगा और फिर ये 90 और 45 दूना ये कट ही जाएगा ना, 45 दूना 90। तो इस तरह से गया ये। अब जो है क्या करना है a बराबर 200, ये जो फर्स्ट स्टेप में ए होता है, बी होता है, क्यू होता है और आर जो होता है शेषफल ये होता है मेरा। तो यहाँ पे a बराबर जो है 225, बी जो हो जाएगा 135 और क्यू हो जाएगा 1, आर जो हो जाएगा 90, ठीक। अब यहाँ से फिर स्टेप में इस स्टेप में जाएंगे 135 a हो जाएगा बराबर ये 90 और गुना क्यू हो जाएगा 1 और प्लस रिमेंबर अनेक शेष 45, ठीक। इस स्टेप में आइए a हो जाएगा 90 बराबर 45 और ये 2 क्यू और यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो लास्ट में जो आपका आता है ना, लास्ट में जो 45 आता है वो हो जाता है आपका एचसीएफ। जो लास्ट में जो बी आता है ना वो आपका एचसीएफ हो जाता है। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। ये इस तरह से देख लीजिए इसको अच्छा से, इस तरह से ही आपको बनाना होगा। और भी क्वेश्चन को आप इस सब को क्वेश्चन को है ना खुद से थोड़ा सा समय होगा आप लोग के पास तो कर लीजिएगा। अब ज़्यादा समय तो है नहीं, फिर भी अपने थॉट से जो मतलब हमको अच्छा लग रहा है उसको बता दे रहा हूँ। फिर देखिए वास्तविक संख्या में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ना कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए। तो ये क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। देखिए तो यहाँ डायरेक्टली सिंपली हम बना लेते हैं। आपको पूछ रहा है कि एलसीएम निकालना है ना इतना का, तो एलसीएम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। एलसीएम बराबर पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और इसका जो है बटे में जो होगा एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ पहली संख्या जो है यहाँ पे देखिए पहली संख्या है 306 गुना दूसरी संख्या है 657 और बटे का एचसीएफ है इसका। एचसीएफ कितना दिया है यहाँ पे, एचसीएफ 9 दिया है ना। एचसीएफ यहाँ पे देख रहे हैं 9 दिया है। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर लिए 34 बार में है ना। अब यहाँ पे 34 और गुने का यहाँ पे 6 5 7, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं इसको। मेरे ख्याल से 22 33 8 आएगा इसका है ना। तो गुना करके आप चेक भी कर सकते हैं, गुना भी कर लिए राइट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी अच्छा से कर लीजिएगा, संभवतः कहीं पूछ दे तो
ये क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर का जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो आप जो है कितना क्वेश्चन बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक पर 0 समाप्त होती है। तो आप जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 मान के आप इसको कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिद्ध करने वाला जो है ना, आप और भी सब बना लीजिएगा, ये सब भी बना के ट्राई मार लीजिएगा। कहीं भूले भंगटे हैं भी, यदि भूले भंगटे होइएगा तो हमें व्हाट्सएप पे कर दिएगा या कॉल करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए शांत और शांत वाला है ना, शांत और शांत वाला जो है ये तो आपको पता ही है कि इसको देखिए गुणनखंड करेंगे ना, ऐसा पूछ देगा कि शांत है और शांत है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से। तो 13 अब बटा यहाँ पे 31 25 का जो है हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें 5 जो है 4 बार आता है ना, तो केवल 4 ही सॉरी केवल 5 ही आता है, इसलिए शांत होगा। इसमें भी जो शांत होगा क्योंकि सिर्फ देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 यहाँ पे नीचे वाला खंड करेंगे तो 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब शांत होगा। देखिए ये भी शांत होगा है ना, नहीं ये शांत देखिए नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 पावर है 5 के साथ, ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन 7 का आ गया ना, 2 और 5 के अलावा जो आ जाता है इसके गुणनखंड में तो अशांत होता है। 3 5 15 है ना, ये भी देखिए, ये इस क्वेश्चन को इसे कर लीजिएगा ट्राई मार के। ये जो है ना ये शांत है, ये वाला शांत है, ठीक है, इसमें वो ट्रिक काम नहीं किया तो कोई बात नहीं। और फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये भी शांत होगा, क्योंकि 2 3 बार आता है और 5 2 बार आता है, तो 2 5 का तो मतलब ही यहाँ, तो ये शांत होगा। फिर आगे देखिए ये 2.2 में ये क्वेश्चन भी पूछता है ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से आपकी कॉपी में होगा देख लीजिएगा। और हम ये क्वेश्चन को एक बार जो है ना फिर से बताना चाहेंगे। ये क्वेश्चन t² - 15 ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध आने की जांच करने के लिए कह रहा है। x² t² - 15 है ना, चलिए इसको कर लेते हैं। t² - 15 ठीक है, तो यहाँ पे t² - 15 है, तो आपको जो है क्या करना है, तो t बराबर जो है t को यानी कि इसको इधर कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा है ना। अच्छा कैसा क्वेश्चन, t², ठीक तो है। इसको 2 विधि से बना सकते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे t² - 15 है, तो आप जो है t² तो है ही, आप इसको √15 भी कर सकते हैं और इसको स्क्वायर भी चढ़ा सकते हैं ना। इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि जब भी हम इसको रूट और यहाँ पे जो है इसको स्क्वायर करके वर्गमूल निकालेंगे 15 ही आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए a² - b² फार्मूला होता है ना, a² - b² फार्मूला a + b × a - b, तो इस पे इसको चढ़ा दीजिए। t - √15 इंटू यानी कि a + b a - b इंटू a + b यानी t + √15 ठीक बराबर 0 ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, t - 15 को बराबर 0 अलग कर लेते हैं, फिर t प्लस ये t है, t + √15 बराबर 0। अब यहाँ t बराबर 0 - प्लस √15, अब t बराबर 0 प्लस यहाँ पे -15 ठीक है। अब t बराबर 0 को प्लस 15 को यहाँ पे जोड़ेंगे √15 को, तो उतना ही रहेगा। फिर इसमें देखिए 0 को जब घटाएंगे तो उतना ही रहेगा माइनस में ठीक। अब यहाँ से देखिए सिंपली आप थोड़ा ये चार्ट भी देख लीजिएगा ठीक है, थोड़ा ये चार्ट भी देख लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा देखिए ये जो होगा, ये देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b1 सॉरी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 रहेगा। तो इस तरह से जो होगा ना, इस तरह से प्रतिच्छेदी होगा और ये जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा,
और ये केवल एक हल होगा, है ना, केवल एक हल और अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो संपाती होगा और ये अपरिमित रूप से अनेक। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, समांतर रेखा या कोई हल नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेना है। और ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता ही है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि सभी वृत्त डैश होते हैं तो समरूप होते हैं ना, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही। देख लीजिए, सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। और थेल्स प्रमेय भी बताए हैं, एक बार वीडियो होगा, वीडियो में जाइएगा चैनल को करके वहाँ पे, तो चैनल पे थेल्स प्रमेय भी है ना, तो इसको थेल्स प्रमेय भी बना लीजिएगा। कहीं हो सकता है 5 मिनट पूछ दे। विलोम भी है सब। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय में आइएगा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय भी बनाइएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है लेकिन ज़्यादा इसमें कोई चांस नहीं है ना। देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का भी वीडियो डाला गया है, देख लीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो बताया ही गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी सब कर, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, कहीं होगा तो आप कर सकते हैं थोड़ा रिवाइज। ठीक है, ऐसे कितना क्वेश्चन बताएं, बताते है ना, जो थोड़ा सा लगे भिरियाई है वो क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं, एक दूरी भी एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक दूरी से भी पूछता है, दूरी फार्मूला याद है सबको। देखिए एक्सरसाइज 7.1 में 2 नंबरा है, ये सब पूछेगा और 5 नंबरा भी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2,3 4,1 का दूरी ज्ञात करना है ना। तो इसको क्या करना होगा कि x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी बराबर फार्मूला, दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट। x2 का वैल्यू है 4, x1 का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू है 3। ठीक, 4 में 2 गया 2, और 1 में से 3 घटेगा नहीं, उल्टा घटेगा तो -2, है ना। अब 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, इसको दोनों को रूट में 4 4 8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेना है ना, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यूनिट में लिख देना है, यूनिट या मात्रक, है ना, मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चूकी लिखना है, सॉरी। ठीक है, इस तरह से दूरी सूत्र भी का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। एक 7.2 से भी विभाजन फार्मूला का है ना, विभाजन फार्मूला का जो है मतलब ये पूछता है ना, देखिए उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना घुमाने वाले रेखाखंड को 2:3 के मतलब विभाजित करती है ना। तो देखिए सिंपली आप एक रेखा खींच लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से सीधा रेखा, है ना, सीधा रेखा खींच लेना है, ए बी, है ना, इसको आर कुछ भी बना लेते हैं। अब इसको ए का जो वैल्यू है यहाँ पे -1,7, और ये जो है 4,-3, और आर का जो होगा इसको जो मिड है ना, यानी कि जो अनुपात में है, इसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ अब इसको क्या करना है, इसको x1 y1 x2 y2, इसको m1 इसको m2 मान लेना है, अनुपात वाला। ठीक है, यहाँ से करने के बाद विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा। विभाजन सूत्र थोड़ा सा आपको जो है याद करना होगा, तब न होगा विभाजन सूत्र। देख, विभाजन सूत्र होता है mx
प्लस एम एक्स, है ना, क्या करना है, एम एक्स प्लस एम एक्स और बटे m1 प्लस m2, ठीक, कॉमा फिर my प्लस my, ठीक है, और बटे m1, है ना, m1 अब प्लस m2। तो अब यहाँ से क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, है ना, 12 21, यहाँ पे 12 21, फिर यहाँ पे 12 21, इस तरह से कर देना है। अब इसको मान हमको बैठा देना है। m1 का मान देखिए क्या है ना, m1 का मान देखिए क्या है, 2 और गुना m2 का मान क्या है, यहाँ x2 का मान कितना है, 4, ठीक, और प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान है -1, है ना, और बटे m1 यानी कि 2, m1 m2, है ना, तो ये 2 + 3, फिर m1 है 2 गुना y2 है -3 प्लस m2 3 और y1 7, है ना, फिर 2 + 3, तो यहाँ से 4 दूना 8 प्लस माइनस करेंगे -3 कम 3 बटे 3 2 5। अब यहाँ से प्लस ऊपर लगेगा, है ना, प्लस माइनस करेंगे तो -3 दूना 6 और प्लस 7 21 बटे 3 2 5। अब दिख रहा है सबको, अच्छा से कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, 8 में से 3 गया 5 बटे 5। अब यहाँ से 21 में 6 हो जाएगा तो 15 बटे 5, 5 5 कर दिया 5 दिया 15, 1 और ये 3, ये इसका जो होगा आंसर होगा, ठीक है। इसको भी इस तरह से एक बार अच्छा से बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, सबको अच्छा से इस तरह से। और ये देखिए प्रूव करने वाला, सॉरी प्रूव करने कहते हैं मान सारणी। देखिए मान सारणी भी आपको कर लेना है अच्छा से। इस एक वीडियो में हम जो है ना, कल का वीडियो में देख डाले थे ना शुरू में, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, तो मान सारणी भी याद हो जाएगा। देख लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और यदि कहीं मान सारणी मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा तो बनाइए लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन यही बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछ दे चाहे सब्जेक्टिव पूछ दे तो कैसे बनाना है। साइन साइट, है ना, साइन साइट लिख लेते हैं, साइन साइट cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब इसको जो है साइन साइट का जो है मान देख लेना है ना, साइन साइट का तो 1 बटे सॉरी साइन साइट का होता है √3 बटे 2 ने कुछ है गुना cos 30 का मान देखिए √3 बटे 2 प्लस साइन 30 का मान 1 बटे 2, है ना, 1 बटे 2 30 का और गुना cos 60 का भी मान उतने होगा 1 बटे 2। तो 3 3 9 रूट में है तो 2 दूना 4, 1 कम 1 2 दूना 4, इसका वर्गमूल 3, इसका ये 4, 1 बटे 4 4 4 का लघुत्तम 4 4 कट के 3 प्लस 4 ये 1, है ना, और 3 1 4 अब बटे 4 कट के इसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कर लेना है, ठीक। और देखिए ये क्वेश्चन तो मैं कई बार आप लोग को बताया है ना, और अभी भी बता रहे हैं, लास्ट में भी क्या पता आ जाए। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कर ही लीजिएगा। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। तो मेरे शेरों शेरनियों कैसे करना है इसको, साइन है ना, देख लीजिए साइन में से साइन 90 माइनस जो है नीचे वाला घटा दीजिए 72, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी कोस 72 नीचे वाला लिख लेना है, डिग्री में है। अब साइन का देखिए सूत्र याद रखिएगा, साइन को कोस में, ठीक है, बदल दीजिए। साइन 90 में थीटा नहीं 72 रहेगा, तो क्या करना है कि कोस देख रहे नीचे में कोस 72 फिर
फिर यही नीचे वाला लिखना है, फिर इसको 2 बार लिख दीजिएगा समझने के तौर पर। इसको काट के ये कर दीजिए, आपको जो है 1 नंबर मिल जाएगा, या 2 नंबर पूछेगा 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 1 में लगा देना ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो। फिर ये हमको लग रहा है ये क्वेश्चन भी बता देना चाहिए ना, जैसे कि 10 2a बराबर कोट 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए a का मान याद करना, ऐसा क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए। ये 10 2a बराबर कोट है ना, कोट a माइनस 18 डिग्री, 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो a का मान याद करें, जो भी इस तरह से रहेगा। तो आपको भी क्या करना है, देखिए 10 का जो है 10 का जो 2a है ना, इसको देख लीजिए 10 है ना यहाँ, देखिए यहाँ पे आगे हम किया है, तो वही कीजिए आप। आगे हम ला देख कर कोट 90 माइनस यहाँ 2a जो है थीटा कर दीजिए बराबर कोट a माइनस 18, इस सेम जो है डिग्री, इससे यहाँ पे सिर्फ क्या करना 10 2a है ना, तो कोट 90 माइनस 2a कर दीजिएगा, और यहाँ पे सेम चीज़ सब लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, कोट कट जाएगा। अब यहाँ पे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है, 90 डिग्री इसको इधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा 18, और ये a इसको इधर करेंगे हम तो 2a हो जाएगा। अब इसको 108 हो जाएगा ना बराबर 3a। अब यहाँ पे a बराबर 108 बटे का 3 है ना, 3 3 9, और 3 3 9 इधर 18, 3 इसको भाग ही कर देते हैं। 108 में 3 से 3 3 9 1 3 6 18 है ना, तो a बराबर करते हैं 36 डिग्री, इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसको भी बना लेना है, ठीक। देखिए ऐसा ऑब्जेक्टिव में रहेगा ना, जैसे कि 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर है, तो ये हो जाएगा। देखिए 9 को कॉमन ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर 1 होता है, देख रहे हैं 9 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और इस तरह से क्वेश्चन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर a रहेगा बराबर है, तो 10 स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए ये प्रूव करने वाला है, वैसे हम कई बार बताए हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, क्या पता है कि नहीं भूल गए होंगे। तो इसको देखिए क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, इसको कहते हैं LHS, इसको RHS। तो हमको क्या करना है, LHS से ही चलना होगा, ठीक है। तो LHS क्या है मेरा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक। तो यहाँ से होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा माइनस इसका कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना है। अब इसको साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा बटे साइन कट के 1, और ये साइन कट के कोस थीटा है ना होल स्क्वायर, ठीक। अब जो है क्या करेंगे, अब इसको अलग 1 माइनस कोस अलग कर लेते हैं, इसको होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेंगे। अब देखिए इसको 2 बार लिख दीजिए, है ना, 2 बार स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिख दीजिए कोस थीटा, है ना, और नीचे वाला साइन स्क्वायर का सूत्र कोस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, नहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, इसे मतलब देखने के लिए अच्छा लगेगा कि एक स्क्वायर कुछ भी हो कर भी देंगे तो कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू
1 माइनस कोस थीटा, और इसको दो बार यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी, यानी कि एक ए हो जाएगा, एक प्लस कोस थीटा और फिर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, माइनस प्लस काट के, और जो मेरे पास जो बच गया देख रहे हैं अच्छा से, ये बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यही प्रूव करना था, तो प्रूव यहाँ पे लिख देना है ना। तो ये मेरा बन चुका है। इसमें से बताए भी हैं, फिर भी 5 नंबर में थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा, और भी यदि थोड़ा सा समय होगा जब तक बैठे बैठे। ये जो है वीडियो हम लमसम अभी 3-4 होगा, 2:30-3-4 बजे से 2-2:30 बजे से शुरू भी किए। रचना में भी देखिए 1-2 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में देखिए इस टाइप का रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, 5 मीटर वाले वृत्त के बिंदु परस्पर रेखा पी को हो जाने वाले एक रेखा बिंदु इस प्रकार 12 सेंटीमीटर है ना, इसका 119 याद रखिएगा। सॉल्यूशन भी बताए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये पूछ देता है 2 नंबर में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है ना, यानी कि आर दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा यहाँ पे दिया है इसका 60 डिग्री। अच्छा से आप बनाइएगा, हम तो ऐसे ही आप लोग को अपने हिसाब से बनाइएगा। त्रिज्याखंड है ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र जो होगा ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर है ना। थीटा है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 है ना, पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान है 6 के स्क्वायर, और फिर 60 बटे 360 22/7 6 के 36 नहीं कुछ देख 0 कट गया, 6 36 कट गया, 6 36 इधर काट दीजिए है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूना 12 14 12 13 बटे का 7 cm स्क्वायर इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको बना लीजिएगा। और फिर एक क्वेश्चन और इसी में पूछता है, इसी में ये 2 नंबर का, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका परिधि है 22 है ना, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि तो लिख देंगे यहाँ परिधि, वृत्त होगा, परिधि है कहते 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परिधि 2 पाई आर होता है और 22 यहाँ पे, तो 2 पाई का मान 22/7 आर को निकालना है अभी परिधि से ही। तो यहाँ से जो है ये 22 ना, तो ये 22 कट जाएगा, नहीं कुछ देर कर दीजिएगा, तो ये 2 दूना ये 2 आर हो जाएगा, 2 आर ना, 2 आर और बटे का यहाँ पे 7 बराबर यहाँ पे 1 इसको इससे बाधा क्रॉस करेंगे, 2 आर बराबर 7 यानी आर बराबर 7/2 ना, तो 7/2 आ गया आर का मान। अब क्या करना है, मेरे पास अब ये आर निकल गया आपका चतुर्थांश का ना। देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इधर बना लेते हैं। थोड़ा देखो हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, वो जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2 का और स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक, अब इसको ये 4 है, 7 से 7 कर जाएगा, और ये इसका आधा 2 इसका आधा 11, अब ये 11 7 77 और ये 2 दूना 4 दूना 8 है ना। इस तरह से जो है इसका भी मान निकाल लेना है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 13 पॉइंट जो है ना, एक से भी एक क्वेश्चन, ये दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यों है, इस संकलन को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त जो है ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपली आपको क्या है कि क्या करना है, देखिए घन का आयतन दिया है, घन का आयतन है ना, आयतन, घन का आयतन दिया है, कितना दिया है, तो 64 cm क्यों। तो घन का आयतन ए क्यों 64, अब ए बराबर 64, ए क्यों हटा दीजिएगा, इस पर रूट दीजिएगा, तो ए का जो वैल्यू है ना, इसका घनमूल निकाल दीजिएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 cm। अब क्या करना है तो यहाँ पे एल बी एच, एल इसका लंबाई, दोनों को मिलेगा, लंबाई जो है इसका 4 + 4 कर दीजिएगा, और बी जो हो जाएगा इसका 4 रहेगा, एल बी एच भी इसका 4 रहेगा। ठीक है, हम शॉर्टकट में बना दे रहे हैं, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा और आप लोग को समझाना था, बट कोई नहीं, समझ जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। अब घनाभ का है ना, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। 2L का जो वैल्यू है 8, और सॉरी यहाँ पे गुना होगा, B का जो वैल्यू है 4 प्लस B का जो वैल्यू है 4, H का वैल्यू है 4 प्लस H का वैल्यू 4, L का वैल्यू है 8, है ना। 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौका 32, 2, इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देना है, 64, 16 दूना 32, दूना 64 नहीं 16 दूना 16 32, 16 43, 16 54, 16 85, 80 और 80, 8 दूना 16, 160 cm स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमको बनाना है, देख लीजिए, अच्छा से ब्लर हो रहा है ना, इसको इस तरह से कर लीजिए नोट, वीडियो को रोक के, है ना। ये भी आपको पूछेगा, हो सकता है पूछेगा, बट देखिए थोड़ा एपी में भी अब देख ही लेते हैं, जब देख ही रहे हैं सब में। तो देखिए एपी यदि कोई दे देगा कुछ भी, है ना, कुछ भी दे देगा, जैसे कि मान लीजिए यही है, जैसे 3 है, 1 है, -1 -3, है ना, इस तरह से एपी है। तो कहेगा इसमें प्रथम पद और सार अंतर लिखिए, है ना, प्रथम पद और सार अंतर। तो देखिए मेरे से वो प्रथम पद जो होगा, है ना, प्रथम पद जो है पहला A1 होता है ना, A1, तो A1 होता है कहते हैं 3, ये प्रथम पद हो गया 3, पहला पद को ही प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, पहला पद को ही प्रथम पद कहते हैं। सार्व अंतर, है ना, सार्व अंतर, सार्व अंतर मैंने डी का जो फॉर्मूला निकालते थे, A2 - A1, तो A1 A2 यानी कि 1 होगा और A1 होगा 3, तो 1 में 3 जाएगा नहीं, तो -2 इधर से घटा के निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, पूछता है, देख लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इतना का 30वां पद याद करें, है ना, जैसे कि यहाँ पे AP 10 है ना, AP 10 7 4 डॉट का 30वां पद याद करें, है ना। AP क्या है, देखिए AP 10 7 4 डॉट का 30वां पद याद करने के लिए कह रहा है ना। तो A बराबर आपको प्रथम पद, D बराबर निकालना A2 - A1, यानी कि 7 - 10 तो हो जाएगा -3, तो आपको कितना 30वां पद, तो A 30वां पद का फॉर्मूला लगा दिया, A + 29D, है ना। तो A का जो वैल्यू है 10 और +29, और D का जो वैल्यू है -3, 10 और प्लस गुना माइनस कर दीजिएगा, तो 9 × 27, 3 × 6 7 8 ना, तो -77 आ जाएगा, उल्टा घटेगा। तो ये भी वो पूछता है, देख लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन एगो पूछे न देता है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है सबको कि मतलब ये कहाँ है, यहाँ पे AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है ना, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो देख लेते हैं AP क्या है,
AP है 3, 8, 13, 18। कौन सा पद 78 है ना, कौन सा पद 78 है मेरे शेरों। तो A बराबर 3, D बराबर A2 माइनस A1। तो 8 में से यानी कि A2 8 में से 3 घटा देना है 5। कौन सा पद 78 यानी कि AN आपका हो जाएगा 78, यानी कि आपको N पूछ रहा है ना, N पूछ रहा है आपको N। तो सिंपली आपको जो करना है AN बराबर फॉर्मूला लगा देना है A प्लस N माइनस 1, या AN बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने D, काम आएगा ये। AN है 78 है, A का जो वैल्यू है 3 है, प्लस N का जो वैल्यू है नहीं है, और निकालना तो है, और D का जो वैल्यू है 5। अब 78 इसको इधर कर दीजिए, घटा दीजिए, इसको भाग में कर दीजिए, गुना में है तो N माइनस 1। अब बचेगा 75 है ना, ये 75 बचेगा, 78 में 3 देगा तो फिर 25 बराबर N माइनस 1। अब 15 पच्चे 75, अब 15 बराबर N माइनस 1। तो N माइनस 1 बराबर कितना 15 है ना। अब N बराबर 15 और माइनस प्लस हो जाएगा, N बराबर कितने 16 इसका आंसर। तो लिख देंगे कि यानी कि 16वां पद इसका 78 होगा, है ना। क्या लिखना है, 16वां पद इसका 78 होगा, ठीक। एक क्वेश्चन वो भी है, हम बता ही देते हैं, कई बार बताएं, फिर से बता देते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से भाज्य है ना। 3 अंकों वाली याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ NCERT बुक में होगा, बट यहाँ पे दिखा ही देते हैं आपको, है ना, ये देखिए, या उदाहरण से 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य है ना। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य है। देखिए 2 अंक वाली सबसे पहली जो होगा ना, सबसे पहली जो होगा AP बना लेंगे। 2 अंक वाली सबसे पहला जो होगा, 2 अंक वाला 10 होगा न 11 होगा न 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा। इस तरह से कर के लास्ट में 99 होगा, ठीक है। तो A बराबर 12, D बराबर A2 माइनस A1। 15 में से 12 को घटा देना है, 3 बचेगा। AN बराबर ये 99 हो जाएगा, है ना। तो हमको AN बराबर फार्मूला A प्लस N माइनस 1 गुने D। AN 99, एक मान है 12 प्लस N माइनस 1 और D का मान है 3। 99 इसको माइनस हो जाएगा, N माइनस 1 और 3 इधर कर लेंगे, तो 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से गया तो फिर 9 में से गया 8 होगा ना, 3 बराबर N माइनस 1 दिख रहा है। तो इस जो हो जाएगा 29 बार में कट जाएगा, तो 29 बराबर N माइनस 1। तो N माइनस 1 बराबर 29, तो N बराबर 29 माइनस प्लस 1, N बराबर 23 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य होती है, तो आपको देना है 30, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो कितना बताएं, करते हैं सबसे पहले माध्य से, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा पौधों की संख्या या कुछ भी घरों की संख्या, और कहेगा इस तरह से माध्य निकालने के लिए। तो आप सबको माध्य आता ही है, तो सिंपली हम क्या करेंगे 4 खटाल बना लेंगे, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और अपने कॉपी में खटाल बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद जो है इस तरह से कर देंगे, फिर उसके बाद बारंबारता, फिर बारंबारता लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, है ना। इस तरह से कर लेंगे, इसको F लिख देंगे, इसको X कर देंगे, ठीक। और उसके बाद इधर इसको क्या करेंगे F इंटू X ना। आप उसके बाद जो सारा चीज़ लिखा हुआ है वर्ग अंतराल में सब लिख देंगे। देख लीजिए यहाँ 0 से 2, 0 से 2 और फिर 2 से और सो, ठीक है ना। नहीं 0 नहीं, 0 नहीं ठीक है, तो है एक ऊपर चलेगा, ओ सॉरी, हाँ हाँ, ये
सॉरी इसको जो है ना यहाँ से नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, इसको घेर लेते हैं। यहाँ से होगा 0 से 2 और फिर 2 से 4 और फिर 4 से 6 और फिर 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14, इस तरह से है। अब यहाँ पे इसका है 1 बारंबारता और फिर 2 है, फिर 1 है, उसके बाद फिर 5 है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे 6 है, फिर 2 है और फिर 3 है। सब यहाँ पे ये जो है लिख लेंगे बारंबारता घरों की संख्या। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसको दोनों को जोड़ेंगे, उच्च सीमा और निम्न, उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 2 में 0 को जोड़िएगा तो 2 और इसका आधा 1, 4 2 6 और 6 का आधा 3 और फिर 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7 और फिर 18 का आधा 9 और फिर 22 का आधा 11 और फिर इसको दोनों को जोड़ लेंगे 26 का आधा 13। हाँ, इस तरह से कर देना है। अब फिर इस दोनों को f × x यानी कि गुना कर देना है। 1 गुना 1 होगा, 3 गुना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35 और 9 छाके 54 और फिर 11 दूना 22 और फिर 13 तिया 39। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे ना, सिग्मा एफ एक्स सबको जोड़ देना है। तो जोड़ के हम देखते हैं कितना है। तो इसको हम सारे को जोड़ लिए हैं, इसको 162 होगा, 162। इसको जोड़ेंगे सारे को, सिग्मा एफ कर देंगे तो इसका हो जाएगा 20। अब क्या करना है, सिंपली हमको माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देना है, माध्य बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स कितना है 162 और सिग्मा एफ है 20, इसको कट कर देंगे, भाग कर देंगे तो 8.1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ना। इस तरह से देखिए माध्य आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो माध्य यदि पूछेगा तो इसी तरह से आपको बनाना है ना। क्या कर दिए हैं, यहाँ से वर्ग अंतराल लिख लेना है, बारंबारता लिख लेना है, फिर वर्ग चिन्ह लिख लेना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, उस सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आधा करते जाएंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा सारे। और फिर इसको गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे इसको भी जोड़ लेना है, इसको भी जोड़ लेना है और दोनों को माध्य का सूत्र लगा के भाग करके निकाल देना है। ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, फिर ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे दैनिक जेब भत्ता है, कुछ भी है और यहाँ बच्चों की संख्या, तो इसमें भी आपको वही बात करना है, समझ गए। 3 नंबर का ये वो बीच में जो है इस तरह से, मान लीजिए कोई अंक यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, उसका निकालना है आपको, और यहाँ पे माध्य बराबर भी दिया रहेगा। तो देखिए सिंपली इसको भी क्या करेंगे, इसको भी 4 खटाल आपको बना लेना है। देखिए ये हमने कर लिए यहाँ पे। अब उसके बाद जितना भी जो भी था, वर्ग अंतराल था हमने लिख दिए, और फिर बारंबारता था, बारंबारता भी सब लिख लिए हैं। अब वर्ग चिन्ह फिर इसमें निकालना होगा, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 11 13 जोड़ने को क्या होगा, 11 13 24 का आधा 12। अब फिर इसको कत्याक मतलब ये है, कत्याक अंतराल है 2 ना, तो इसको है ना 28। अच्छा, इसको जोड़ेंगे 28 28 का 14 ना, यानी कि 2 का अंतराल, सब में 2 बढ़ाते ना जाइए, 16 18 20 22 ना, और उसके बाद 24। अब इसमें देखिए वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हमको थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना, बरसते 84 और 14 छाक 84, 16 नमा 144 और 18 गुना 13 कर लीजिए। देखिए इसको गुना करेंगे 18 13 तो 234 हुआ, 234। अब फिर 20 गुना f करेंगे तो
20f और 22 गुना 5 करेंगे 110, 5 दूना 10, 5 दूना 10 ना 110 और 24 गुना 4 करेंगे 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9। अब ये हो गया, इसको इस तरह से कर देना है। अब ये जो आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया है ना, सिग्मा एफ एक्स सबको इस सब को अब जोड़ देना, इसको 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 एगो बीच में जो है एफ वाला जो है इसको नहीं जोड़ना क्योंकि एक जाति न है ना, तो इस सब को जो है इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने इसको जोड़ लिए और जोड़ने के बाद 752 हो गया, 752 और प्लस जो है 20 वाला है इसको भी आपको बगल में लिख देना प्लस करके 20f। अब ये हो गया। अब उसके बाद ये जो है इसको भी जोड़ लेना है सिग्मा एफ है ना, इसको जोड़ने के बाद 44 न होता है 44 प्लस एफ इसको। अब यहाँ से देखिए सिंपली हमको लगा देना है माद का फॉर्मूला, माद बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हाँ तो माद जो है यहाँ पे जो है माद यहाँ पे दिया हुआ है 18, माद यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स कहते हैं 752 प्लस 20f अब बटे सिग्मा एफ कहते हैं 44 प्लस एफ ना, नहीं कुछ बटा हम 1 दे देंगे इसको। अब इसको जो है बायदा क्रॉस कर देंगे इसको, तो 752 हो जाएगा, 1 से गुना होगा ना 752 और प्लस 20f अब बराबर इसको 44 गुना 18 करेंगे तो 792 होगा। तो हमने इसको गुना कर लिया 44 गुना 18 तो 792 प्लस 18f ना 18f। अब क्या करना है कि इसको जो है इसको मतलब इसको ना आज कनू कर लेते हैं या इसको इधर कर लेते हैं 20f इधर इसको इधर कर दीजिए माइनस 18f कर लीजिए इसको 792 लिखते हैं माइनस इसको इधर कर लेते हैं 752। तो इसको 18 में से 20 में से 18 गया था 2f ना और इसमें से इतना गया था यानी कि 40 बचेगा। हाँ 792 में 752 घटेगा 40। अब क्या करना f बराबर यहाँ पे 40/2 कट के f जो है इसका है ना 20 आ गया आंसर है ना। तो 20 इस तरह से आंसर ला लेना, इस तरह से ही हमें ये बनाना है। तो ये 2 नंबर में कहीं पूछ दे तो इसको इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए माद को हो गया। अब जो है थोड़ा सा बहुलक भी देख लीजिए 14.2। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि इस तरह से मतलब प्रश्न दिया रहेगा कि बहुलक निकाले है ना। तो बहुलक निकाले तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन को देख लेना है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा कौन आया है ना, सबसे ज़्यादा कौन आया है। तो सबसे ज़्यादा आया है यहाँ पे 23, तो 23 आया है तो ये जो हो जाएगा आपका F1। तो F1 जो बहुलक वर्ग है F1, तो F1 हो जाएगा 23 है ना और H हो जाएगा, देखिए कितने का अंतराल है, कितने का अंतराल है। तो 5 से 15 और 15 से 25 यानी कि 10 का अंतराल है ना। तो H हो जाएगा 10 और फिर L जो है L जो होगा ये बहुलक का जो है ना निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा हो जाएगा, देख रहे हैं बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग जो है निम्न सीमा L हो जाएगा L। तो कितना L हो गया 35 हो गया। और उसके बाद फिर हमको निकालना है F0। तो F0 हाँ तो देख लीजिए F0 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग का जो है पहले वाला है ना, बहुलक वर्ग जो है ये पहले ये बहुलक वर्ग जो है ठीक ही जो है ना पहले वाला, बहुलक वर्ग ठीक पहले वाला 21 है तो 21 हो जाएगा। और वो F0 होता है, F0 जो होगा बहुलक वर्ग का ठीक बाद वाली संख्या है ना, बाद 14 हो जाएगा। अब बहुलक बराबर आपको सूत्र याद कर लेना है, बहुलक बराबर सूत्र L प्लस
है ना, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आपको बहुलक बराबर सूत्र याद कर लीजिएगा। एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। इस तरह से आपको बहुलक का सूत्र याद कर लेना है। तो कुछ नहीं करना है, L प्लस यहाँ पे F दे देंगे और उसके बाद बटा दे देंगे, फिर यहाँ पे 2F और फिर F यानी कि माइनस करके दे देना, और यहाँ पे 1 यानी कि 102 कर देना है, उधर ऊपर में 10 कर देना है, आगुना H कर देना है। अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। L का जो वैल्यू है यहाँ 35 हमने निकाले, प्लस और F1 जो है 23 है और F0 जो है 21 है। अब उसके बाद 2 और नहीं कुछ यहाँ पे गुना रहता है, छुपा हुआ गुना के चिन्ह है, और F1 कहते हैं 23 है ना, 23, और फिर माइनस है तो माइनस कर देना, F0 21 और फिर माइनस F2 14। अब इसको इस तरह से फिर घेर देना है, H10 लिख देना है, H10। अब यहाँ से जो है 35 अब प्लस इसको घटा लेते हैं, 2 आ जाएगा, 23 में से 21 घटा के, और ये इसको गुना कर देना है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46, और माइनस ये दोनों माइनस वाला जोड़ देना है, 4 1 5 यानी 35, और ये गुना में 10। अब फिर 35 अब प्लस इसको घटा लेते हैं 11, और फिर ये गुना में है। अब थोड़ा सा इसको इधर जो है प्लस करके इधर क्रिया कर लेते ना, 10 दूना 20 बटे 11 का 11 है ना। अब तो इसको भीड़ के जोड़ भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको 35 ही लेते हैं और इसको कट कर देते ना, काट देते इसी को भाग पहले। तो देखिए इसको जो है 20 में जो है 11 से भाग कर देना है, तो 11 कम 11 है ना, तो 11 और 20 में से 11 गया था 10 में से 9 ही नहीं, तो दशमलव फिर देना है, फिर 0, 11 8 88, फिर आएगा 2 अन्य को ऐते रहेगा ना, तो यहाँ पे 1.8 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 36.8 ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको माने में जो है ना याद रखिएगा। ये जो सबसे पहले देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा ना, जो सबसे बड़ा होगा देखिएगा, जो सबसे बड़ा होगा जो देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा है वो बहुलक होगा, इसको F1 है ना, F1 देखिए F1 है ना, F1 23। अब उसके बाद जो है और जो है H जो होगा देखेंगे कत्या का अंतराल है, जैसे 5 से 10 15 से 5 से 15 और 5 से 15 बीच में देखिए 10 का डिफरेंट है ना, तो ये हो जाएगा इसका H। और L जो होगा इसका ये जो होगा यानी कि बहुलक वर्ग जो है ना, बहुलक जो आया ओकर निम्न सीमा, और F0 जो होगा जो बहुलक वर्ग जो ठीक पहले वाला है ना, और F2 जो होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले संख्या। अब सबको बैठा कर यहाँ पे सूत्र पे जो है सबको बैठा के जो भी है उसको कैलकुलेशन कर देना है। इस तरह से बन गया आपका बहुलक। तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन एगो पूछ दे। तो कितना बताए मेरे शेर और शेर नहीं, ठीक है। देख रहे हो हम, देखिए यहाँ पे है ना, देखिए सब सो रहे हैं है ना, सब थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, कुछ सो गए हैं यहाँ पे है ना। देखिए इस तरह से रूम का देखिए क्या हाल है, और हम देखिए किस स्थिति में, देखिए आप लोग को है ना इस तरह से सारे वीडियो इस तरह से ही एक ही लाइट में देख रहे हैं, सिर्फ एक लाइट है मेरे शेरों है ना। देखिए क्वेश्चन बैंक से पूरा NCERT से मुझे जो अच्छा लगा सारे क्वेश्चन को मैं बताया, और आप लोग अच्छा से जाइए एग्ज़ाम दीजिए, कोई बात नहीं है। और मैथ है आप लोग का दही सब्जेक्ट है, तो कोई बात नहीं, इसको अच्छा से मज़ा लेकर आइए, और अच्छा से थोड़ा सा एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, है ना। 3-4 अच्छा वाला कलम लीजिएगा, लाल कलम नहीं लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो भगा देगा मार। लाल कलम नहीं लेना है, और ब्लू ब्लैक कलम ले लेना है। हमारे के लिए कम से कम देखिए 3-4 कलम अच्छा वाला घस के यहाँ से ले जाएंगे, अच्छा कलम जो है ले जाएंगे, वहाँ पे लिखना है।
और एडमिट कार्ड के साथ जाना है। आधार कार्ड भी ले सकते हैं, आधार कार्ड भी कभी कभी पूछ देता है, तो आधार कार्ड भी है ना, तो ले सकिएगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। अपना है ही है तो क्या दिक्कत है, पूछता नहीं आधार कार्ड है कि नहीं है, फिर भी ले लीजिएगा और अच्छा से जाइए सब, और फिर मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैथ का ऐसा क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको अच्छा से देख लीजिएगा एक बार दो बार जो हमको लगा, और ग्राफ और जो बताए हैं 5 नंबरा वहाँ से भी कर लीजिएगा, और 5 नंबरा बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से कर लीजिएगा, फिर भी है ना, जाइए एग्ज़ाम दीजिए गरदा से। और ऑब्जेक्टिव सब लाइव में भी करवा रहे थे, और फिर लाइव आएंगे फिर करवाएंगे, तो बस यही माँ सरस्वती से कृपा आप लोग पर बनाए रहे, और अच्छा से आप लोग पढ़िएगा लिखिएगा तो अच्छा से है ना पास हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, मेरे लिए, सब लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर दूसरे सब्जेक्ट में। तो मैथ का एग्ज़ाम जाइए अच्छा से दीजिए, गर्दा मचा के आइए, ठीक है। बाय।